हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSIR स्क्वायर। मैं दीपक राणावत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू बैच। किसके लिए? एमपीटेट PGT फिजिक्स के लिए, या एमपीटेट वर्ग 1 फिजिक्स के लिए हम आज न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हमारा पहला यूनिट होता है मेजरमेंट। जिसका अगर हमारा पहला टॉपिक हम देखें तो वो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज़? अगर हम किसी भी फिजिकल सिस्टम को मेजर करते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं तो हम किस फॉर्म में देखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में देखेंगे। क्या होती है सर फिजिकल क्वांटिटीज़? तो ये दो टाइप की हो सकती हैं। पहला आपकी बेस क्वांटिटीज़, दूसरा आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती है? वह क्वांटिटी जिनको हम किसी अदर क्वांटिटी के थ्रू डिराइव या एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो वे क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटी के थ्रू डिराइव कर सकते हैं, या वह क्वांटिटी जिनको हम किसी अदर क्वांटिटीज़ के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, उनका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ, मास, टाइम आते हैं और भी ये होती हैं, आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करूँ तो मैं स्पीड, फोर्स, एरिया। स्पीड हमारी क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम। तो ये लेंथ और टाइम से मिलकर के डिराइव्ड हो रही है। इसी तरह जिसको हमने क्या बोल दिया? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अगर फोर्स की बात करूँ तो हमारा क्या होगा? F इक्वल टू mm, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। या एरिया हम बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? लेंथ का स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है? लेंथ इंटू लेंथ, मतलब ये लेंथ की क्वांटिटी से डिराइव्ड हो रहा है। इस तरह से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं एंड ये कुछ हमारी बेस्ट क्वांटिटीज़ होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हमारा आता है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। कितने टाइप के होते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट? तो ये कुछ 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? CGS, FPS, MKS और SI यूनिट सिस्टम। CGS की अगर मैं बात करूं तो CGS नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट होता है कि आप यहाँ पे लेंथ को आप किस में मेजर करोगे? सेंटीमीटर में। यहाँ पे आपको आगे दिया हुआ है। मास को आप किस में मेजर करोगे? द्रव्यमान को ग्राम में। और आप टाइम को किस में मेजर करोगे? सेकेंड्स में। दूसरा जो हमारा यूनिट सिस्टम होता है वो होता है FPS सिस्टम। FPS क्या होता है? फुट, पाउंड और सेकेंड। इसमें आप क्या करते हैं? लेंथ को किस में मेजर करते हैं? फुट में। और मास को किस में मेजर करेंगे? पाउंड में। एंड टाइम को आप सेकेंड्स में मेजर करेंगे। अगर हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरा यूनिट सिस्टम हमारा क्या होता है? MKS। इसमें आप लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। यहाँ पर आपका दिया हुआ है, आप चाहें तो डेफिनेशन वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मास की, तो मास किस में मेजर हम इसमें करेंगे? किलोग्राम में। एंड टाइम को हम किस में मेजर करेंगे? सेकंड्स में। तो ये हमारा होता है MKS यूनिट सिस्टम। चौथा जो हमारा होता है वो होता है हमारा SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम MKS यूनिट का ही मॉडिफाइड रूप है, जिसमें हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है इसका? जनरली इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इसी को हम जनरली पूरे फिजिक्स में लगभग फॉलो करने वाले हैं, जिसमें हम MKS मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स में हम जनरली क्वांटिटीज़ को मेजर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल यूनिट्स। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है उन्हीं की यूनिट्स भी कुछ रहेगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वही जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या होती हैं सर? तो आगे हम देखने वाले हैं कि क्या होती हैं। तो कुछ 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनकी यूनिट्स हमने यहाँ पर लिख रखी है। ये डायमेंशन फार्मूला भी हम यहाँ पर इसका लिखेंगे। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो इसका जो आएगा डायमेंशन फार्मूला वो क्या आ जाएगा? L। मास को हम किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा? किलोग्राम K। और अगर हम टाइम को मेजर करेंगे तो ये इसको हम किस में मेजर करेंगे? सेकंड्स में। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। या कहीं कहीं पे इसको हम I से भी बताएंगे।
टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। इसको हम T से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है हमारा, इसको हम किस में मेजर करेंगे, मोल में मेजर करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम किस में मेजर करते हैं, कैंडेला में। तो इस तरह से ये हमारी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिनके हमने डायमेंशन फॉर्मूले भी आपको बताए हैं। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारा हम किसमें MLT के फॉर्म में जनरली हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसमें आपका मोल भी आगे आ सकता है और इसमें अगर आपका ये आ जाएगा क्या, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी आ सकता है, इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो इसमें आगे A आ जाएगा या A की जगह I भी जनरली यहाँ पर आ सकता है। आगे हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं हम सर कि बेस्ट क्वांटिटीज़ तो हमारी ये हो गई। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होगी, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में अगर मैं देखूँ कि वेलोसिटी या फिर इसको मैं बोलूँ चाल, इसकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होगी सर, तो चाल हमारी क्या होती है, दूरी बटे समय। इंग्लिश में अगर मैं देखूँ तो चाल क्या होता है हमारा, लेंथ अपॉन टाइम। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, लेंथ MLT के फॉर्म में अगर मैं देखूँ तो क्या आ जाएगा, M इसमें नहीं होता है, L इसमें आता है, T अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसमें वेलोसिटी या चाल का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, V में ये सूत्र आएगा, वो क्या आ जाएगा, m0L_t-1। आगे अगर हम देखते हैं त्वरण या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, जनरली इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। तो त्वरण का जो हमारा फॉर्मूला वो क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन को मैं डिस्क्राइब करूँ या उसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, ये चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन का मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखता हूँ तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m0L_t-1/t। T भी ऊपर उठ के जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा तो m0L_t-2। ये हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। एक्सेलरेशन के बाद अगर मैं बात करूं, अगला कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स जनरली सभी को पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F = ma, मा जिसको हम बोलते हैं। तो अगर इसका मैं डायमेंशन फॉर्मूला देखूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, m × एक्सेलरेशन m0L_t-2। अच्छा, इन्हीं से आप इनके यूनिट्स भी बता सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लेंथ को हम जनरली m बोलते हैं और टाइम को हम क्या बोलते हैं, k। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, m/k। अगर एक्सेलरेशन की बात करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका क्या m/k और k स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी t आ जाएगा। तो t को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में। मैंने यहाँ पे आपको क्या लिख दिया, k लिख दिया, ठीक है क्या। तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर/सेकंड एक्सेलरेशन का। अगर फोर्स की मैं बात करूँ तो फोर्स का हमारा अगर यूनिट आएगा तो यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम kg मीटर/सेकंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैं लिखूँ तो आप लोग जस्ट आपको 10 सेकंड में दे रहा हूँ, अगर आप बता सकते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा, जनरली इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे m0 है तो MLT-2, ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अगर और हम कुछ बात करें किसी ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं, पूरा फिजिक्स जब तक हम पढ़ेंगे, जब तक जहाँ भी आपको जो भी फॉर्मूलेज आएंगे, जो भी फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, जो भी हम डेरिवेशंस करेंगे, उन सभी के आपको क्या पता होने चाहिए, यूनिट्स पता होने चाहिए, उनका डायमेंशन फॉर्मूला, विमेय सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो डायमेंशन फॉर्मूला आपको पूछा जाता है और जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे एमपीटेट 2023 का हुआ है या उसके पहले 2019 में भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूले के पूछे गए हैं, जो कि हम आगे करने वाले हैं। तो और जैसे कि मोमेंटम क्या होता है मेरा,
मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है या फिर हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी को हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है जनरली, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से बता सकते हैं क्या, मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, m से, और वेलोसिटी का मेरे पास क्या आ जाता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये लिखा हुआ है m0 l t-1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ml t-1, मोमेंटम का ये क्या आ जाएगा मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं इसके आगे और बात करता हूँ, वर्क क्या होता है सर, वर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वर्क क्या होता है, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या आ जाता है, लेंथ आ जाता है। तो फोर्स का हमारे पास ये फॉर्मूला या डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है ml t-2, और जो डिस्टेंस हमारा है ये हमारा किस में आ जाएगा, लेंथ में आ जाएगा। अरे हाँ, किस में आ जाएगा, लेंथ में आ जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, ml2 t-2। ये हमारा किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है, वर्क का। अगर वर्क का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है जो कि क्या है ml2 t-2, यही फॉर्मूला आपका क्या होता है, एनर्जी का होता है। यही फॉर्मूला आपका क्या होता है, जनरली वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूलेज जो होते हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। बस जस्ट रिक्वायरमेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला या जिस भी क्वांटिटी का आपको यूनिट्स बताना है उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, प्लस उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप इस तरह से किसी भी क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। अब जो कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एमपी टेट के एग्ज़ाम में, वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे। आप अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं जिसमें आपको बाकी की सभी क्वांटिटीज़ का चार्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर हमारे नंबर्स मिल जाएंगे, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो हमारा आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, वहीं से हमने जनरली इस क्वेश्चन को उठाया है। क्या पूछा हुआ है इसने, देखिए पूछ क्या रहा है ये, डायमेंशन फॉर्मूला। क्या पूछा है, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V और टाइम T, चूज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। क्या पूछा है इसने, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। जनरली हम किस में बताते हैं डायमेंशन फॉर्मूला को, MLT में बताते हैं। अगर और थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे A आ जाता है आपका एम्पियर, या I जनरली कहीं कहीं पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि E, V और T में बताना है। अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो हिंदी में भी हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि यदि ऊर्जा E, वेग V और टाइम T तो को मूल राशियों की तरह अगर चुना जाता है तो क्या पृष्ठ तनाव, या इंग्लिश में बोलूँ तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला या वेमीय सूत्र क्या होगा। तो आपको एनर्जी के फॉर्म में या फिर ऊर्जा के फॉर्म में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमको क्या पता है, जनरली सरफेस टेंशन की मैं बात करूँ तो फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, या एरिया में आता है तो फोर्स पर यूनिट एरिया कहीं कहीं पे ये आता है, बाकी क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमारा जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। अगर एनर्जी में मैं बात करूँ तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्या होता है सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी को हम यहाँ पे जनरली ई से ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि उसने फॉर्मूले में बताया हुआ है कि ई के फॉर्म में ही देखना है। आप अगर ऑप्शन में भी देखेंगे तो सभी में क्या आता है, ई आता है। एल का जनरली डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन हम एल को किस में लिखेंगे, वी एंड टी के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, तो हमारा जो होता है वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, या फिर हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसका डायमेंशन हमारा क्या आ जाता है, लेंथ का अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो एल इक्वल टू वी इंटू टी, या फिर दूरी इक्वल टू अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ तो क्या आ जाता है आपका चाल इंटू समय।
ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से पुट करूँगा L इक्वल टू वी इंटू टी, तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, अगर स्क्वायर आ जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऊपर जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा E इंटू वी माइनस टू और टी माइनस टू, तो ये हमारा जनरली इसका आंसर आने वाला है। आंसर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डी वाला सही है और हमारा भी यही आंसर आया हुआ है। तो इस तरह से आपके डायमेंशन फॉर्मूले वो घुमा करके पूछ सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछता है। अब धीरे धीरे जो संविदा वर्ग एक पहले होता था, अब एमपीटेट होने लगा है, फिर मेंस होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप सोचो कि 12th या 11th 12th लेवल का आएगा तो वो नहीं आता है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। आगे जब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो देखिए क्या है, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 r, क्या दिया हुआ है सर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। अब जनरली हमको क्या बताना है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, तो कैसे बताएंगे आप सर, आपको पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। अगर इसको मैं बोलूँ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हमने यहाँ पर आपको ये इसका सॉल्यूशन दे भी रखा है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, -1/2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, और माइनस में है तो अपॉन में आ जाएगा, और ये क्या होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, क्या होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट का आप म्यू और एप्सिलॉन के फॉर्म में अगर फॉर्मूला देखेंगे तो जनरली हमारा यही आता है, जो कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो जनरली हमको सी का लेंथ पता होना चाहिए। अब स्पीड ऑफ लाइट वही हमारी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी या सी, वो स्पीड ऑफ लाइट है तो उसको जनरली हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन है तो वो क्या वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरा m0 l t -1, t ऊपर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो चाल का जो हमारा या वेलोसिटी का हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l t -1। अब यहाँ पे आप देखोगे तो l और t ही दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि m तो 0 आएगा, m की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 0, तो जनरली यहाँ पे m0 भी वो लिख सकता है या l t -1 भी लिख सकता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी वाला यहाँ पर सही आंसर आपका आएगा। इस तरह से ये आपको हिंट के लिए यहाँ पर वो चीज़ भी दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये सभी क्वेश्चंस PYQs हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, या उससे रिलेटेड आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका PYQs है। इसमें क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी द सेम एज द टाइम, टाइम के जैसा डायमेंशन इसमें किसका है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, A, B, C और D। कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है, सॉरी। तो हमको डायमेंशन किसका बताना है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनके डायमेंशन हमको निकालने हैं और बताना है कि इनमें से किस फॉर्मूले का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के जैसा है, या निम्न में से किसकी विमाएं समय के समान है। मतलब समय का जो हमारा विमीय सूत्र जो होता है उसके जैसा इनमें से किसका है। अब ये क्या दिए हुए हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि L क्या होता है, R क्या होता है या C क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे R आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंडक्टेंस जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने LCR सर्किट जनरली पढ़ा होगा, तो LCR सर्किट में हमारा जो L होता है वो क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। C जो हमारा होता है वो कैपेसिटर होता है, और रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, R होता है। तीनों के ही डायमेंशन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। आप अगर यहाँ पे देखोगे कि L का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है और रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो अगर आप R/L करेंगे, क्या करेंगे, R/L करेंगे तो क्या आ जाएगा, mL2T-3I-2 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, mL2T-2I-2। ये I से I कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, T-3 इंटू टी स्क्वायर ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरा T-1 बचेगा। क्या बचेगा, T-1
1 बचेगा। हमने क्या किया है, R/L किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो टाइम का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, R/L का आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1/T। तो किसके थ्रू आ रहा है ये हमारा, L/R के थ्रू आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूरेसी, या यहाँ पे आपके डायमेंशन के क्वेश्चंस खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ गया, एक्यूरेसी या प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होती है, किसी भी क्वांटिटीज़ को हम जब मेज़र कर रहे हैं तो वो कितना एक्यूरेट है, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज्ड है, या टारगेट या एक्सपेक्टेड वैल्यू के कितने क्लोज्ड है। प्रिसीजन की मैं बात करूँ तो इसमें हम एक ही क्वांटिटी को अगर बार बार मेजर कर रहे हैं तो सेम क्वांटिटीज़ वो एक दूसरे के कितना क्लोजली आता है। क्यों बोला सर हमने, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं एरर। एरर क्या होता है, हिंदी में बोले तो त्रुटि। क्या आ जाएगा, एरर एंड मेजरमेंट्स। एरर का मेजरमेंट आप यहाँ पे कैसे करते हैं। तो एरर या त्रुटि हमारा क्या होता है, E = AM - AT। AM और AT सर यहाँ पर क्या है, तो AM को हम क्या बोलेंगे, मेजर्ड क्वांटिटीज़, या AT को क्या बोलेंगे हम, ट्रू वैल्यू। जो हमारी ट्रू वैल्यू है और जो हमारी मेजर क्वांटिटी है उसी का डिफरेंस हमारा क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला टाइप्स आपका क्या होता है, सिमेट्रिकल एरर या कांस्टेंट एरर। दूसरा हमारा होता है रैंडम एरर, और तीसरा हमारा होता है ग्रॉस एरर। सिस्टेमेटिक एरर या कांस्टेंट एरर क्या होता है, जिसका कॉज या जिसका कारण हमारे पास नॉन है। या रैंडम एरर का हमारे पास कॉज क्या है, यहाँ पर अननोन है, जिसका कारण हमको नहीं पता है, वो हमारा क्या होता है, रैंडम एरर होता है। और सिमेट्रिक एरर या कांस्टेंट एरर क्या होता है, जो एरर आने का कारण है वो हमको पता होता है। ग्रॉस एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर को जनरली हम मिस्टेक्स भी बोलते हैं। जनरली मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और मैंने उसको गलत पढ़ दिया, या मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, जो टाइप राइटर होते हैं कुछ टाइप कर रहे हैं, उन्होंने गलत टाइप कर दिया। तो ये जो एरर होती हैं, इस तरह की एरर को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है सर, एब्सोल्यूट एरर हमारा वही होता है, क्या होता है, डेल्टा x = xi - x0। डेल्टा x को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। डेफिनेशन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज क्वांटिटीज एंड इट्स एक्चुअल वैल्यू। मेजर वैल्यू क्वांटिटीज और एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मेन एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा कि सभी जो भी हमारी एब्सोल्यूट एरर आ रही है सभी को हम ऐड करके जितने नंबर ऑफ टाइम्स हैं उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समेशन xi - x0 और इनटू में क्या आ जाएगा, 1/n, i = 1 to n। nth अगर आपको नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है तो वहाँ पे आप मेन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूँ तो परसेंटेज एरर में आपका क्या हो जाएगा, अच्छा उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर क्या होता है सर, हमारा एब्सोल्यूट एरर जो भी हमारा एरर आ रहा है वो अपॉन में मेजर्ड वैल्यूज़, जो हमारी वैल्यू एक्चुअल में हम मेजर करते हैं तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट एरर रह जाएगा। इसमें अगर हम 100 का इंटू कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है, ए स्टूडेंट मेजर द मास ऑफ ए मेटल बॉक्स। एक स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, किसी मेटल बॉक्स का मास मेजर कर रहा है। कैसे मेजर कर रहा है, तो उसने मेजर किया ये यहाँ पर 200 ग्राम या 200 ग्राम +- 2 ग्राम। कितना मेजर कर रहा है सर वो, कि 200 ग्राम मेजर कर रहा है लेकिन उसमें ± कितना आ जा रहा है, 2 ग्राम्स। व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट। रिलेटिव एरर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यूज। एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या है, 2 है यहाँ पर, 2 ग्राम्स यहाँ पे दी हुई है ± में, और मेजर्ड वैल्यूज हमारी क्या है 200। डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.01। ये हमारा क्या है सर, रिलेटिव एरर। अगर मैं परसेंटेज एरर देखूंगा तो इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
1। आप देख सकते हैं कि 200 का 2 हमारा कितना होता है 1% होता है। तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं कि 200 ग्राम का जो बॉक्स है उसमें एरर कितना आ रहा है, 2 ग्राम का एरर आ रहा है, तो वो कितने परसेंट है, तो वो उसका कितना परसेंट है सर 1%। जैसे 100 का 1 कितना परसेंट होता है 1% होता है, इसी तरह 200 का 2 कितना परसेंट होगा 1% होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो परसेंटेज एरर भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सर क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो हमारी एरर है उसको हम ऐड कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सो इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज, क्या है हमारी x प्लस माइनस डेल्टा एक्स एंड y प्लस माइनस डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या एब्सोल्यूट एरर है जो कि उसमें आ सकती है प्लस माइनस, जैसे कि अभी हमने देखा था कि 200 प्लस माइनस 2, या 2 ज़्यादा हो सकता है या 2 ग्राम कम हो सकता है, इतना एरर उसमें क्या है आ सकता है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। द सम ऑफ द एग्जाम्पल, लेट द लेंथ ऑफ 2 रोड्स मेजर बाय ए मीटर स्केल, क्या क्या है 22 4 प्लस माइनस 0.2, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये रेशियो नहीं है पॉइंट है जनरली, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 20.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, दोनों ही सेंटीमीटर में दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। देन द डिफरेंस इन देयर लेंथ, दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा 22.4 माइनस 20.2, और क्या आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं या कैलकुलेशन करके हम 2.2 सेंटीमीटर, ये क्या है इसका डिफरेंस है। अब हमको क्या चाहिए कि इसमें पॉसिबल एरर कितना आ सकता है। तो पॉसिबल एरर हमारा कितना आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में ही 0.2 हो रहा है, तो ग्रेटर पॉसिबल जो हमारा आएगा, क्योंकि इसमें भी 0.2 माइनस आ सकता है और इसमें 0.2 प्लस आ सकता है, तो दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे हमारे 0.4 हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हमारा पॉसिबल एरर जो आ सकता है किस में आ सकता है, डिफरेंस में 2.2 में, वो कितना आ सकता है 0.4 का आ सकता है। 2.2 प्लस माइनस 0.4, 0.4 प्लस भी हो सकता है और 0.4 माइनस भी हो सकता है। इस तरह से हमारा एरर जो होता है उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन दिस ऑपरेशन द कंसेप्ट रूल इज गिवन बाय। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमारा किस तरह से हम एरर के साथ डील करेंगे कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ दे रखी है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं या इनटू हो रहा है और दोनों ही क्वांटिटीज़ में कुछ एरर दी हुई है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ समझाने का ट्राई किया है, समझ में आए बहुत अच्छी बात है, वरना हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे अगर मेरे को कुछ दिया हुआ है z इक्वल टू एक्स इंटू वाई या z इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ये इंटू दिया हुआ है सर, और ये क्या दिया हुआ है डिवाइड दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर एब्सोल्यूट एरर में देखूंगा z में, तो डेल्टा z बाई z क्या आएगा इसमें, या मेजर्ड वैल्यूज और सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यूज अपॉन मेजर्ड वैल्यूज। जो हमने वहाँ पे जैसे 200 प्लस माइनस 2 है तो 2/200, ये जनरली यहाँ पर दिया हुआ है। तो जेड में हमारा ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका कौन सी एरर दी हुई है सर, अभी हम करके आए हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। क्या दिया हुआ है सर, रिलेटिव एरर। कहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा रिलेटिव एरर दिया हुआ है। इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन में हम दोनों ही क्वांटिटीज़ की जो भी आपकी जो एरर आएगी वो उस एरर को हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, या फिर जैसे कि x टू द पावर n दिया हुआ है तो उसको n टाइम्स हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। पावर क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें कि z इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एरर हमारा क्या जाएगा, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा x बाय x आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे हम देखते हैं। अगर मेरा कुछ एरर इस टाइप से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर,
z इक्वल टू x टू द पावर n, y टू द पावर p और अपॉन w टू द पावर q, देन इट कैन बी प्रूव दैट। इसको हम कैसे करेंगे? तो अगर हमारा क्या है सर, इनटू है, डिवाइड है या पावर है, तीनों को ही हम क्या करते हैं, उसको जितने भी हमको क्वांटिटीज दी हुई होती हैं सभी के एरर को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे कि x टू द पावर n को हम n टाइम्स डेल्टा x बाई एक्स कर दिया, यहाँ पर डेल्टा x बाई एक्स किसका, एरर का फॉर्मूला है। इसमें इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज एरर भी आ जाएगा। p इंटू डेल्टा y बाई वाई, p टाइम्स हम इसको कर देंगे और इसको हम q टाइम्स कर देंगे और सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल एरर आ जाएगा। प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रो फेरेड इज चार्ज टू ए वोल्टेज। इसको हमने चार्ज किया हुआ है कितने वोल्टेज से, 20 वोल्टेज प्लस माइनस 0.2। अच्छा, ये प्लस माइनस क्या है, यहाँ पर एरर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड या जो भी, यहाँ पे इसको हम क्या, डेल्टा सी, यहाँ पे डेल्टा वी, हम इसको जनरली बोलेंगे इस क्वांटिटी को, ठीक है। तो व्हाट विल बी दी चार्ज क्यू ऑन दी कैपेसिटर, कितना चार्ज होगा क्यू कैपेसिटर पर, और जनरली हम उसकी क्या निकालेंगे, उस चार्ज का एरर कितना होगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है सर, क्यू इक्वल टू सी बाई वी, या कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं, क्यू अपॉन वी। जो हमारी कैपेसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू बाय वी। तो वहीं से ये चार्ज का फॉर्मूला हमारा आया हुआ है, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। सी हमारा क्या है सर, 2.0 प्लस माइनस 0.1, 2.0 और प्लस माइनस 0.1 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और फिर हमारा क्या लिखा हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 6। तो 10 टू द पावर माइनस 6, 0.1 क्या है हमारा, एरर दिया हुआ है, तो उसको हम कैलकुलेट करके लिखेंगे। इनटू में 10 टू द पावर माइनस 6 कहाँ से आया, तो ये क्या है, माइक्रो फेरेड है, तो माइक्रो को हम क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर माइनस 6 लिखते हैं, इनटू 20 कूलम, वोल्टेज हमारा दिया हुआ है। तो इनटू किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6, और यहाँ पे एक 0 है, तो माइनस 6 में प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कूलम। अब हमको निकालना है कि एरर क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर या एरर हमारा कितना होगा। तो हम कैसे देखेंगे, तो हम सी में देखेंगे सर। पहले तो सी में क्या आ जाएगा, सी में डेल्टा सी, या इसको हम क्या बोल देंगे, डेल्टा सी। मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखा था, डेल्टा सी, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वी। तो डेल्टा सी बाई सी, तो डेल्टा सी हमारा 0.1 है और सी हमारा क्या है, 2 है, तो 0.1 बाई 2 हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, सॉरी इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। इसी तरह हमारा प्रोपोर्शनल एरर किसमें, वी में क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बाई वी, 0.2 बाई 20, तो ये हमारा क्या आ जाएगा। अच्छा, इसमें सी में कैपेसिटेंस में हमारा एरर कितना है, 5%, और हमारा वोल्टेज में एरर कितना आ जाएगा हमारा, 1%। 0.2 बाई 20 करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो इसमें क्या एरर आ जाएगा, 1% आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू बाई क्यू में हमारा क्या आ जाएगा सर, अरे अभी हमने क्या निकाला है यहाँ पर, डेल्टा सी बाई सी एंड डेल्टा वी बाई वी। अब हमको क्यू पता है, तो क्यू हमारा क्या होता है सर, सी इंटू वी। अरे हाँ, क्या होता है, सी इंटू वी। तो क्या आ जाएगा, दोनों का एरर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मली ऐड हो जाएगा, डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा वी बाई वी। कहाँ से आया सर ये फॉर्मूला, तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो ये हमने जस्ट अभी हम इसको देख करके आए हैं कि अगर हमारा x इंटू वाई या x बाई वाई हो तो डेल्टा z बाई जेड जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आएगा, और डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई हम यहाँ पे जनरली कर देते हैं। तो हमारा ये दोनों का ऐड हो जाएगा, 5% प्लस 1%, तो ये 6% आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6% आ जाएगा, और 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस माइनस 6% कूलाम आ जाएगा।
या फिर आप ये भी निकाल सकते हो कि 4 का 6% क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0.24 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इनटू डिवाइड का एरर निकाल सकते हैं। ठीक है सर, आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस वापस से जैसे हमारा आया है PYQ, क्या दिया हुआ है सर PYQ में, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1.5%। क्या दिया हुआ है सर कि परसेंटेज एरर दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस के मेजरमेंट में एरर हमको दिया हुआ है, जो कि परसेंटेज में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1.5%। व्हाट वुड बी द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर के वॉल्यूम में सर कितने परसेंटेज एरर आएगा, क्या निकालना है सर हमको। अगर हिंदी में यहाँ पे मैं देखूँ तो क्या है, गोले की त्रिज्या मापन में यदि 1.5% की त्रुटि हो, प्रतिशत की त्रुटि हो, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। अगर हम जनरली रेडियस को मेजर कर रहे हैं, उसमें हमारा जो एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.5% का एरर आ रहा है, तो उसके वॉल्यूम में या उसके आयतन में कितने परसेंट का एरर आएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। क्या होता है सर, स्फीयर का वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 4/3 πr³। तो जो v हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, r⁻³ के। अभी हम पढ़ के आए हैं z = x⁴n, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ΔZ/z = ΔX/x, और ये कितने टाइम आ जाएगा सर, n टाइम आ जाएगा। ΔX/x अगर परसेंटेज में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, n × 1.5 दिया हुआ है, और n की वैल्यू हमारी क्या है सर, यहाँ पर 3 है। तो 3 × 1.5 अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5%। देखो स्फीयर जो हमारा है उसकी रेडियस में हमको एरर दिया हुआ है, और हमने उसके वॉल्यूम में या उसके आयतन में कितनी एरर आएगी वो यहाँ पे निकाल दिया है। आंसर आप देखेंगे तो इसमें कौन सा, बी वाला ये दिया हुआ है, और बी वाला आंसर हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट है, जो कि इसकी आंसर की जो हमारी आई थी MP टेट की, उसमें इसका आंसर भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास है तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा ये यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है कैलकुलेशन भी। आप चाहें तो यहाँ पे रोक करके अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप ये लिख सकते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो सर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये शायद 2019 का क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। परसेंटेज एरर दिया हुआ है मेजरमेंट में, किसके मेजरमेंट में, मास और स्पीड के। मास के मेजरमेंट में हमको कितना एरर दिया हुआ है, 1%, और स्पीड में क्या दिया हुआ है, 2% रिस्पेक्टिवली। The error in the estimate of kinetic energy obtained by the measuring mass and speed will be। क्या दिया हुआ है सर, एक बार हिंदी में और बात कर लेते हैं। द्रव्यमान और चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटियां दी हुई है, क्रमशः 1% और 2%। किसमें, द्रव्यमान और चाल में। आगे क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान और चाल के मापन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा के आकलन में त्रुटि कितनी होगी। अगर द्रव्यमान और चाल में कुछ त्रुटि दे रखी है तो अगर उसका हम गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितनी त्रुटि आ सकती है। तो इसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है सर, क्या होता है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। यहाँ पर जो हमको एरर दिया हुआ है मास और वॉल्यूम, मास और वेलोसिटी का एरर, यहाँ पर चाल का एरर, हमको स्पीड का एरर दे रखा है। तो यहाँ पे ये दोनों किस में दिए हुए हैं सर, इनटू में दिए हुए हैं। तो m का एरर जो मेरे पास, अगर मैं इसको करूँगा तो 1/2 को मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। m में मेरा एरर किया है Δm/m प्लस n × ΔV/v।
अगर पावर है तो कितने पावर टाइम्स वो क्या हो जाएगी, उसकी एरर हो जाएगी। दोनों इनटू में दिए हैं तो बीच में क्या आ जाएगा सर, प्लस आ जाएगा। फॉर्मूला अभी हम पिछला स्लाइड पे हमने आप बताया है आपको। तो डेल्टा m बाई m में एरर हमारा कितना है सर, 1% का है, प्लस n टाइम्स इसमें एरर हमारा कितना है, n का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे 2 है, तो n का वैल्यू आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और इसमें हमारा एरर कितना है सर, 2% का। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4%, और 1% प्लस में आ जाएगा 4%, तो ये क्या आ जाएगा, लगभग 5% का एरर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आंसर अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है, 5% का दे रखा है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही रहेगा, ये ऑप्शन से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है क्या, तो सेकंड वाला ऑप्शन 5% आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये भी आपका PYQ है। अगला अगर हम देखते हैं तो अगला हमारा क्या है, देखिए क्या है, क्वेश्चंस पढ़ के देखिए, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ये भी हमारा PYQ है, सभी मैंने PYQ यहाँ पर डाले हुए हैं, और प्रैक्टिस के लिए हम आपको अलग से क्वेश्चन सेंड करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज फाउंड आउट बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। इट मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास लेंथ आर क्या है, 3% एंड 2%। किसमें, मास एंड लेंथ में जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3% और 2%। डेंसिटी ऑफ ए क्यूब, क्यूब की हमको क्या डेंसिटी फाइंड करनी है। तो द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी, डेंसिटी में हमको क्या एरर फाइंड करना है, और हमारा एरर क्या दिया हुआ है, एरर हमारा किस में दिया हुआ है सर, मास एंड लेंथ में हमारा एरर दिया हुआ है। निकालना किस में है हमको, इसको डेंसिटी में इसका एरर हमको निकालना है। हिंदी में भी आप जनरली पढ़ करके यहाँ पर देख सकते हैं कि एक घन का घनत्व तो इसके द्रव्यमान और उसके किनारों की लंबाई को मापकर ज्ञात किया जा सकता है या किया जाता है, सभी को पता है। ठीक है, यदि द्रव्यमान और लंबाई के माप में अधिकतम त्रुटियां क्रमशः 3% और 2% है, तो घनत्व के माप में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। घनत्व का या डेंसिटी, घनत्व बोले या डेंसिटी बोले हम, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होगा सर, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा सर, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या जाएगा सर, मास में हमारा जनरली जो एरर है वो कितना है, 3% का है सर। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, लेंथ का क्यूब। लेंथ में हमारा एरर कितना है सर, 2% का, तो 3% अपॉन 2 डेल्टा L बाई L हमारा क्या आ जाएगा, 2% आ जाएगा। और डिवाइड में दिया हुआ है तो सर क्या कर सकते हैं, 3% प्लस 2 इंटू 2 4%, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 7% हमारा जनरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे क्या 9% दे रखा है। हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है क्या, ये हमारा क्या है, n का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, और 6 प्लस 3 क्या आ जाएगा 9%। तो इस तरह से छोटे छोटे मिस्टेक को आपको ध्यान में रखना है। n का वैल्यू जनरली यहाँ पर 3 और हमने 2 ही लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 9 आंसर आ जाएगा। वही बेसिक से फॉर्मूले मैंने यूज़ किए। यहाँ पर क्या यूज़ किया है सर, अगर ये दे रखा है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा v बाई v। अब ये v यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, v यहाँ पर क्या है हमारा सर, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, तो वॉल्यूम हमारा होता है सर, क्या होता है, लेंथ का क्यूब, डेल्टा l बाई l का क्यूब। अरे हाँ, अब इसमें हमारी एरर कितनी दी हुई है सर, 3% का, प्लस इसमें हमारा एरर दिया हुआ है सर 2% का। पावर 3 है तो n यहाँ पे इंटू में हमारा जनरली आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9% का हमारा एरर आ जाएगा। किस में आ जाएगा सर, घनत्व में। अगर इसका घनत्व या इसका इंग्लिश में अगर हम बोले तो डेंसिटी अगर निकालेंगे तो उसमें हमारा एरर कितना आ जाएगा सर, 9% का आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।